हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आपके लिए एमपी बोर्ड की जो जनरल इंग्लिश की बुक है उसका मैं न्यू चैप्टर लेके आया हूँ, जिसका नाम है ट्रीज अवर सेवियर। तो ट्री मीन्स क्या होता है पेड़, अवर मीन्स क्या होता है हमारा, हमारे, और सेवियर मीन्स क्या होता है रक्षक। तो पेड़ हमारे क्या है, रक्षक है। तो हमको पेड़ों को बचाना है। तो इस स्टोरी में यही मेंशन किया गया है कि पेड़ को बचाने से हमें पेड़ को बचाना है, क्योंकि पेड़ हमारे हमको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हर तरीके से, चाहे तो वो वुड हो, चाहे खाने के लिए फल हो और एटसेट्रा। तो बेसिकली इसमें जो मैं शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूँगा कि ये जो स्टोरी है, ये जो लेसन है, किसके ऊपर मेंशन किया गया है, चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट एक ऐसा आंदोलन है जो पेड़ों की रक्षा करने के लिए चलाया गया था। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, चिपको मूवमेंट चलाने की क्या ज़रूरत हुई, तो इस स्टोरी में सब कुछ मेंशन किया गया है। तो बच्चों आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सुनना है वीडियो को क्लिप। तो अब हम चैप्टर में चलेंगे, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो चलिए हम चैप्टर की ओर चलते हैं और आपको ध्यानपूर्वक समझना है, केयरफुली, ठीक है। और हमें पेड़ों की रक्षा भी करनी है। ओके बाय। तो चलिए बच्चों हम चैप्टर की ओर आ गए। तो लेसन 4 का नाम क्या है, ट्रीज अवर सेवियर। जो पेड़ होते हैं हमारे क्या होते हैं, रक्षक होते हैं। सेवियर मीन्स रक्षक। देखिए अब हेडलाइट किया गया है 2 क्वेश्चन। हेडिंग में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज। पेड़ों के विभिन्न प्रकारों के नाम। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द ट्रीज, हमें पेड़ों से क्या प्राप्त होता है। अब चलिए हम स्टोरी की ओर आएंगे, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय रीजन है प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड। हिमालय के क्षेत्र के जंगलों की उत्तराखंड के लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कैसी रही है, इम्पोर्टेंट रोल रहा है, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका रही है। They have been supplying fodder for their cattle, wood for fuel, fruits for food and herbs for medical treatment. वे उनके जानवरों के लिए चारा, ईंधन के लिए लकड़ी, भोजन के लिए फल और चिकित्सा के लिए जड़ी बूटियां प्रदान करते हैं। The forests have also prevented floods and soil erosion in the area during the monsoon season. वन बरसात के मौसम में बाढ़ और भूमि क्षरण से इस क्षेत्र का बचाव भी करते हैं। क्या करते हैं, बचाव भी करते हैं। ड्यूरिंग द 1970s however डिफॉरेस्टेशन बिगन। 1970 के दशक में जंगलों की कटाई प्रारंभ हुई। ट्रीज वेयर कट डाउन, वृक्षों को काटा गया था। एज अ रिजल्ट देयर वॉज नथिंग टू होल्ड द सॉइल, और परिणाम स्वरूप मृदा को क्षरण से रोकने को कुछ भी नहीं था, ऐसा रिजल्ट आया। द रसिंग रेन वाटर कैरीड अवे नॉट ओनली द सॉइल बट आल्सो ह्यूज रॉक्स, कैसिंग लैंडस्लाइड्स, फिलिंग अप द रिवर्स, लीडिंग टू फ्लड्स। तेज बहते हुए वर्षा का जल अपने साथ केवल मिट्टी ही नहीं बल्कि विशाल चट्टानें ले जाता था, जिससे भूस्खलन होता था और इनसे नदियां भर जाने पर बाढ़ आ जाती थी। क्या आ जाती थी, बाढ़ आ जाती थी। फर्दर ओइंग टू द फॉरेस्ट ट्रीज बिगिन टेक अवे द पीपल हु डिपेंडेंट ऑन देम फॉर फूड एंड फ्यूल फेस्ड ग्रेट डिफिकल्टी। और नदियां भर जाती थी। इसके अतिरिक्त जंगल से पेड़ों को हटाने से लोग जो भोजन और ईंधन के लिए उन पर निर्भर थे, उन्होंने बड़ी परेशानी का सामना किया। ग्रेट डिफिकल्टी, फेस डिफिकल्टी यानी बहुत बड़ी परेशानी का सामना किया। फेस में सामना करना होता है। दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंसेस टू कलेक्ट फायरवुड फॉर कुकिंग प्लांट्स फॉर फूड एंड मेडिसिन एंड टू ग्रेज देयर। और उन्हें खाना पकाने के लिए लकड़ी, भोजन एवं दवाइयों के लिए पौधे इकट्ठा करने और अपने पशुओं को चारा चराने दूर तक जाना पड़ता था। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट पेज की ओर चलेंगे। तो चलिए बच्चों हम नेक्स्ट पेज की ओर आ गए।
द पीपल वेयर एंग्री बट हेल्पलेस, दे डिड नॉट नो what they the simple villagers could do to stop the destructions of their forest. लोग क्या थे? बहुत एंग्री मतलब क्रोधित थे, बट हेल्पलेस लेकिन वह असहाय थे. दे डिड नॉट नो व्हाट दे सिंपल विलेजर्स, और वह बहुत ही सीधे सरल तरीके के ग्रामीणवासी थे. कुड डू स्टॉप द डिस्ट्रक्शंस ऑफ दियर फॉरेस्ट, अपने वनों का विनाश रोकने के लिए क्या करें. फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे अर्स से समृद्ध वनों को ठेकेदारों द्वारा नष्ट किया जा रहा था. क्या किया जा रहा था? ठेकेदारों द्वारा डिस्ट्रॉय द कॉन्ट्रैक्टर. वन morning in March 1973, a group of people from a factory that made railway goods arrived at the village of Kopeshwar in Chamoli district of उत्तराखंड. मार्च 1973 की एक सुबह उत्तराखंड के चामोली जिले के गोपेश्वर गांव में रेलवे कोच बनाने वाले कारखाने के लोगों का एक समूह आया. क्या आया? एक समूह आया. They had come to कट द एश ट्री, वे मोहिन वृक्षों को काटने आए थे. कौन से वृक्षों को? एश ट्री काटने आए थे, मोहिन वृक्षों को. द वुड वाज टू बी यूज टू मेक स्लीपर्स फॉर रेलवे इन द प्लेन्स, लकड़ी का प्रयोग मैदानी क्षेत्रों में रेलवे के लिए स्लीपर बनाने में किया जाना था. क्या बनाने जाना था? मैदानी क्षेत्रों में लकड़ी के लिए स्लीपर बनाने जाना था. Lewis Plains. The villagers requested the X-men to go back, but they refused to return. The people decided that they would not let the X's touch the trees no matter what happened, they said. ग्रामीणों ने पेड़ काटने वाले से वापस जाने की प्रार्थना की, परंतु उन्होंने वापस जाने से क्या कर दिया? मना कर दिया. क्या कर दिया? मना कर दिया. लोगों ने तब यह तय किया कि चाहे जो हो जाए वह कुल्हाड़ियों को उन वृक्षों को छूने नहीं देंगे. उन्होंने कहा, नो मैटर व्हाट हैपेंड दे सेड, लेट अस सेव आवर प्रीशियस ट्रीज, लेट अस हग देम सो दैट नो वन कैन रीच देम. उन्होंने क्या कहा? आओ अपने मूल्यवान पेड़ को क्या करें? बचाएं. मतलब प्रीसियस ट्री, प्रीसियस यानी क्या होता है? मूल्यवान. लेट अस हग देम सो दैट नो वन कैन रीच देम, आओ उनसे लिपट जाए जिससे कोई उन तक नहीं पहुंच पाए. एंड दे ऑल रस्ट फॉरवर्ड शाउटिंग चिपको चिपको, और वे सभी चिपको चिपको चिल्लाते हुए आगे की ओर दौड़े. क्या किए? आगे की ओर दौड़े. द एक्समैन वेयर फ्रिग्रेंटेड बाय द टर्न द सिचुएशंस हैड टेकन एंड दे रैन अवे. द पीपल हैड सक्सीड इन सेविंग दियर ट्रीज. स्थिति को बदलता देख वृक्षों को काटने आए लोग क्या हो गए? बहुत ज्यादा भयभीत और डर गए और वे वहां से भाग गए. लोग अपने वृक्षों को बचाने में क्या हो गए? सफल हो गए, सक्सीड हो गए. क्या हो गए? सक्सीड हो गए. Thus began the movement called चिपको और हग द ट्रीज. और इस प्रकार चिपको या वृक्षों को गले लगाओ आंदोलन क्या हो गया? आरंभ हो गया. The Axemen, it was a non-violent movement of the mountain people to save their trees by hugging them. यह पहाड़ी लोगों का अपने वृक्षों को गले लगाकर उन्हें बचाने के लिए एक अहिंसावादी आंदोलन था. कैसा आंदोलन था? अहिंसावादी आंदोलन था.
The villagers of Gopeshwar had saved its trees, but the contractors were not going to give up easily. गोपेश्वर के ग्रामीणों ने अपने वृक्षों को बचा लिया था, परंतु ठेकेदार भी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे. They chose another forest which was about 60 kilometers away from Gopeshwar. उन्होंने दूसरा जंगल चुन लिया जो गोपेश्वर से लगभग 60 किलोमीटर दूरी था. कितना दूर था? 60 किलोमीटर. 60 किलोमीटर. Going to give 60 किलोमीटर away from Gopeshwar. Okay. News of this reached Gopeshwar. यह समाचार गोपेश्वर पहुंचा. कहां पहुंचा? गोपेश्वर. So the entire village men and women, old and news of this reached of Gopeshwar. So the entire village men and women, old and young, began to march in a procession. They carried drums and trumpets and banners with message like "Chop me not the tree" and "Kill us first before you cut a single tree." गोपेश्वर के ग्रामीणों ने अपने वृक्षों को बचा लिया, परंतु ठेकेदारों भी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे. उन्होंने दूसरा जंगल चुन लिया जो कि गोपेश्वर से लगभग कितने दूर था? 60 किलोमीटर दूर था. यह समाचार कहां तक पहुंच गया? गोपेश्वर पहुंचा. तब संपूर्ण गांववासी, पुरुष एवं स्त्रियां, वृद्ध एवं युवा एक जुलूस में आगे बढ़ने लगे. वे ढोल और तुरई बजाते हुए चल रहे थे तथा हाथों से इसमें संदेश की तख्तियां लिए हुए थे. मुझे काटो, पेड़ को नहीं, और हमें पहले मारो, इससे पहले कि तुम एक भी पेड़ काटो. चॉप मी नॉट द ट्री. मुझे काटो, पेड़ को नहीं, और किल अस फर्स्ट. पहले हमें मारो, इससे पहले कि तुम एक भी पेड़ काटो. बिफोर यू कैन कट अ सिंगल ट्री. द एक्समैन कुड नॉट रेज दियर एक्सेस. कुल्हाड़ी लिए लोग अपनी कुल्हाड़ी को नहीं उठा सके. दे फ्लेड. वे भाग गए. चिपको आइडिया हैड वंस अगेन वॉन. और चिपको विचार ने एक बार पुनः विजय प्राप्त कर लिया. ट्रीज हैड बीन सेव्ड. वृक्षों को बचा लिया गया. द मैसेज बिगैन टू स्वीप थ्रू द रीजन. पूरे क्षेत्र में संदेश फैल गया. The people knew that if they could save their forest, the forest would save for them their soil, their water and their livelihood. और जो ये संदेश था पूरे क्षेत्र में फैल गया और लोगों को समझ आ गया कि यदि वे अपने वनों को बचा सकेंगे तो वो वन के लिए उनकी मिट्टी, जल और जीविका को बचाएंगे. ऐसी कई घटनाएं घटित हुई. कालांतर में यह जन आंदोलन पूरे भारत और विश्व में प्रसिद्ध हो गया. इस प्रकार लोग अपने जंगलों की रक्षा करने के लिए काम करने को एक साथ आ गए. क्या हो गए? एक साथ आ गए. Many such incidents took place. क्या हुआ? Protected Many such incidents took place over the years. The pupil movement became well known all over India and abroad. Thus, people have come together to work to protect their forests. They have organized themselves as they organized themselves as they have organized themselves, especially the women. तो चलिए बच्चों नेक्स्ट पेज की ओर चलेंगे. Women through organizations such as Dasoli, Gram Swaraj Mandal to regenerated the degraded forest.
उन्होंने मृत वनों को पुनर्जीवित करने के लिए दसोली ग्राम स्वराज मंडल जैसे कई संगठनों के माध्यम से स्वयं को संगठित किया, विशेष रूप से महिलाओं से। This is how the Chipko movement has proved very valuable in the conservation of forest. It has taught an important lesson to the people in the conservation of the forest. इस प्रकार चिपको आंदोलन वनों के संरक्षण में बहुत मूल्यवान सिद्ध हुआ। इसने वनों के संरक्षण में लोगों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। नीचे जो थॉट लिखा उसमें थोड़ा सा हम बात करें। नेचर नेवर ब्रेक्स इट लॉस। प्रकृति कभी भी नियमों को नहीं तोड़ती है। तो थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए, मैं यही आशा करता हूँ। और जहाँ भी आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट से मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करें और हम अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर आपसे मिलते हैं। बाय, गुड बाय।